सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, चंद दो टुकड़े हो गया। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक रोज़ में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और ये वो ज़माना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सीधे होकर बैठ गए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आपने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज्यादा अजाब बर्दाश्त करने पड़े। उनके जिस्मों पर लोहे की कनगियां की जाती थीं, जिससे उनकी खाल और हड्डियां अलग हो जाती थीं, मगर ये तकालीफ भी इन्हें उनके दीन से न हटा सकीं। उनके सरों पर आरे चला चला कर उनके जिस्म दो कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताली इस तरह फैला देगा कि सना के मकाम से हज़िर मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताली के किसी का खौफ नहीं होगा। यहाँ तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मुतालिक भेड़ियों का डर नहीं होगा। हज़रत खुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दहकाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर इसको उस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ ना गई। ऐसे ही लोगों में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके दीन से फैलने के लिए मशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जला जला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमा अल्लाह लिखते हैं, एक मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा को आग से जला जला कर तकालीफ पहुंचाई जा रही थीं। उनकी कमर पर जलने की वजह से कोड़ जैसे सफ़ेद दाग पड़ गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ऐ आग ठंडी और सलामती वाली बिन जा, जैसा कि तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद इन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। हज़रत हानी रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर, उनके वालिद यासिर, उनके भाई अब्दुल्ला और उनकी वालिदा समी रज़ी अल्लाह अन्हम, इन सभी को अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज़ जब इन्हें तकालीफ पहुंचाई जा रही थीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। आपने उनकी तकालीफ को देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह और यासिर की मग़फ़िरत फरमा। उनकी वालिदा समी रज़ी अल्लाह अन्हा को अब्बू जहल के चचा हुज़ैफ़ा बिन इब्न मगीरा ने अब्बू जहल के हवाले कर दिया। ये इसकी बानदी थीं। अब्बू जहल ने इन्हें नेज़ा मारा, इससे वो शहीद हो गईं। इस तरह इस्लाम में इन्हें सबसे पहली शहीद होने का एजाज़ हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मज़ालिम की वजह से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा भी शहीद हो गए। अपने उन मज़ालिम और बदतरीन हरकत के साथ साथ ये लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज़ अब्बू जहल दूसरे सरदारों के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें ऊँट के दो टुकड़े करके दिखाओ। वो भी इस तरह के एक टुकड़ा अबू कुबैस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा कैक़यान पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हों ताकि इसके दो टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। इस रोज महीने की 14वीं तारीख थी। चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? इन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताली से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनांचे चांद फौरन दो टुकड़े हो गया। इसका एक हिस्सा अबू कबीस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कैक़यान पहाड़ पर। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। उनके दिलों पर तो कुफ्र पड़े थे, कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दी है। कुछ ने कहा,
محمد نے چاند پر جادو کر دی ہے مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرق بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں اور ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو،